के का ठीक है काय रुआई रे हमरे साथ जे बदलती कर लगे ओकरो साथ हम बदलती कर ली तोरे परिवार के कुछ नहीं हो तोरे परिवार के कुछ आया था बेटा मांगा आराम ज्यादा पैदा मैंने किया हूँ तुम्हारे लिए वाह भैया वाह अरे मैं ये नहीं सोचा था कि दोनों बाप बेटा पहले से विचार शतरंज की चाल चल करके दरबार में बैठा मैं जा रहा हूं राजमहल छोड़ करके रानी को आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं 5 वर्ष का मेरा बेटा अमरजीत सिंह कन्वज स्कूल में पढ़ता है मेरे बेटा रानी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए अगर मेरे बेटा रानी को कोई तकलीफ हो गया ये खबर मेरे कानों तक चला गया तो मैं जिस जगह रहूंगा उसी जगह आत्महत्या करके मर जाऊंगा जय छो या भगला भैया मोहब्बत से हो जाओ लड़ियों ने यही भैया जी किला मो देखियो में लीला सभा भगवान बतियो न मानै बाबू हाय हो भैया जी के माता है सुना ले तू का के बेटी रे बनाई रखबो दुल्ही के जाय बेटा रे बनाई रखबो बाबू अमरजीत देख लिए हो गया ना घड़ी में घोर इसी को कहते कि आबत काल बिना सही बुद्धि जब काल मनुष्य पर आता तो पहले विवेक मर जाता है अगर हम विवेक से काम नहीं लेता तो मेरे साथ भी ऐसा होता उन्होंने विवेक से काम नहीं लिया उसका अंजाम देख लिए किसी ने सही कहा था क्या बता काल बिना सही बुद्धि गार्जियन होने के नाता सिर्फ हम बैठ करके देख रहे थे
लेकिन मुझे क्या पता कि बेटा नहीं देना था, मत देता, लेकिन हाथ चलाने की क्या जरूरत थी? और मुझे क्या मालूम कि दोनों में हाथापाई हो जाएगा। मैं तो ये सोचा कि रुदल सिंह मना करेंगे, चाचा जी मान जाएंगे, बेटा के जबरदस्त ले जाने के लिए छोड़ देंगे, वो अपना आप को चला जाएगा, मेरा घर बर्बाद होने से बच जाएगा। लेकिन ये यहाँ तो उल्टा हो गया है। जात का मुसलमान कमजोर नहीं है, असली नेबाजी जो है, जो हज करके आया है, मुंह से आगे पानी निकलता है। दुनिया का कोई ताकत उसे नहीं रोक सकता। जो एक बार जुबान से निकल गया समझ लो पत्थर का। और आज हमारे हिंदू धर्म में जो असली साधु महात्मा है, सोच लीजिए उनके भी मुंह से आग पानी निकलता है। दुनिया के कोई ताकत उसको जुबान से जो एक बार निकल गया काट सकता है। संत में वो ताकत है और असली मौलवी में वो ताकत है। अगर आज रुदल सिंह को कहते कि तुमको बेटा देना होगा, तो रुदल सिंह के सामने में, नजर के सामने में हम गिर जाते कि भाई साहब मुझे जबरदस्ती बेटा को भेज रहा है। अगर चाचा जी को बोलता कि आपको बेटा नहीं मिलेगा, मेरे दरबार खाली कर दीजिए, तो मैं चाचा जी को अपमान समझता और मैं चाचा जी के सामने नजर में गिर जाते। गार्जियन होने के नाते हम कहीं के नहीं है, सिर्फ देख रहे थे और उसका अंजाम देख ली क्या हुआ। रुदल सिंह को श्राप दिया है, रुदल सिंह मरते दम तक सर कटा सकता, बड़की झुका नहीं सकता। और उससे बार बार मना करता कि छोड़, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है कोई बात नहीं। जाते जाते एक ऊपर मेरे ऊपर भादे करके गया कि भाई साहब मैं कदापि लौट करके राजभवन नहीं हूँ, और मेरी पत्नी आपका बच्ची की समान है, बेटी के समान उसको रखना। जब भी जरूरत पड़े आने वाला समय में हम अपने पत्नी को ले जाएंगे, हम अपना बेटा को ले जाएंगे। मुझे मेरी पत्नी मेरा बेटा मुझे हवाले कर देना, मैं आपका ऐसा जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। गार्जियन है, हर तरह से हवा मेरे पास आता है, हर तरह का सोच रखना पड़ता है। ठीक है आज के बाद उसका बेटा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, उसकी पत्नी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। जब भी जरूरत पड़े उसका बेटा और उसकी पत्नी उसके हवाले कर देंगे। रही बात, आज से कड़ी नजर रहेंगे उसकी पत्नी पर और उसके बच्चा पर। किसी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी तरह की दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल किसी तरह की बात हो जाएगी तो उसको जवाब देना होगा हमको। ठीक है, मेरा बेटा कन्वर्ज स्कूल में, अमरजीत, दोनों भाई कन्वर्ज स्कूल में नाम लिखा रखा। मैं अपना बच्ची को छोड़ देंगे, अमरजीत को ला करके दरबार में पढ़ाना शुरू कर देंगे, ताकि आंखों के सामने किसी प्रकार की तकलीफ होगा तो देखभाल करना होगा, नहीं तो जवाब देना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग एको गुलशन एकेटा हुए दिन जब कहे छे की कर देमस बरिया चाले अल्हा बबुआन, बरिया चाले हो अब दरबार के, बरिया चले अल्हा बबुआन, चले बरिया हो अब दरबार। सब तेरा कोई मरद मेरे नाम बेटा सारा हो राजपूतों का, श्रीमान पुरस्कार के दौर में आप है गुलाब सादा संझौती। हमारा ये मामूजी पर जा काला जोरी मिनती दैवाये
करिए मुझे दुलारिया पुताऊ लागे परे अबरे जयौरदा लेके जिया दुनिया कहिया तो सारा या बाबू पूरी वाला गिरा के ये बिना कराइए मैया या ठौसा जाला कहिए या बाता या खिया बात लगे ना बाबू आहा के उरी जाला तेरी नहीं कोई खत्म पुतूंगा की बत्ताल तुम्हारी काटी ले भाई वो तू समा नचे प्रणाम मामा जी। कुछ अब तो मामा जी क्या बात है? हमारे रंग में सो गई थी, अचानक आपका आवाज मेरी कानों में गई। मैंने सोची ऐसा कौन जिसका छतरी मोगल पठान मेरे पतिनाथ के दरबार में हलचल मचा रहे हैं। पुतू कोई मेरा राज पर उंगली नहीं बताया है। मेरा समाचार ठीक ठाक है। तुम अपना माँ बाप खिला कर समाचार सुनो। मामू जी मेरी समाचार आपके दया से, ईश्वर के दया से, इस समाज के दया से, शिव गुरु के दया से बहुत अच्छा ही जा रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन पुतू तुमको इस दरबार के बारे में कोई खबर पता है कि नहीं? मामू जी दरबार के बारे में मुझे कोई पता नहीं है। महान के बारे में बताइए तो मैं सुना सकती समाचार अच्छा ही रहा। अच्छा तो ठीक है सुन लो पुतू। सुनाइए। मैं यहाँ जो आए हैं अच्छा बात लेकर के आते हैं। जब जब आते हैं अच्छा बात है। हाँ तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तो ठीक है मामू जी सुनाइए ना। हम सुनाते हैं। पुतू तुमको मालूम नहीं कि इस दरबार में क्या हुआ नहीं हुआ? नहीं हो नहीं है पता? मैं नहीं जानती। लेकिन पुतू एक बात आपको देखते हैं तो मुझको थोड़ा सा ताजा आता है। मामू जी कोई विशेषता बात है क्या? विशेषता बात क्या रहे? देखो तुम जब से आई है नैना किला से आज तक तुमको चैन मिला है? खाना बनाते बनाते काम करते करते गैमिया मामू जी ये बात नहीं बोलता नहीं। गैमिया जय दिन से लहरा से हम ससुराल लिए दुआर दरवाजा गोबर करसी एकना घर चूल चौका बीत बर्तन कपड़ा लत्ता खींचना खाना पीना बनाने सब हम ही करे छी। कोई करे छोड़? हाँ मामू जी हमरा सिवा छोड़ के कोई न करे छी। कोई नहीं करे छे, करबो नहीं करता। ऐ दुआरे नहीं करता कि सब तय दरबार में अपन अपन मन बढ़ू छे। तू तो घर के सदस्य हो। हाँ मामू जी तो तोरा सबक दुख तकलीफ बर्दाश्त करे पड़े। मामू जी अवश्य मैं बर्दाश्त करती हूँ। करे छोड़। हाँ लेकिन तोरा दरबार में की नया खबर हम दे से सुनो। सुनाइए ना। बनारस किला से सैयद महाराज आया था इस दरबार में। और इस दरबार में जाकर के नहीं आल्हा सिंह का साथ मांगा, नहीं इंदल का साथ मांगा, मांग दिया मर्द। क्योंकि वो जा रहा था मक्का मदीना हज करने के लिए। वो संगी साथी मांग रहा था। रुदल सिंह का बेटा को मांग लिया सैयद महाराज। और रुदल को बोला या रुदल से मांगा जैसे बेटा। रुदल देने से इनकार चला गया। उस दरबार में क्या किया रुदल सिंह? सैयद महाराज का दाढ़ी पकड़ के 2-4 फाइटिंग दे दिया उसको। हाँ उसी दौरान सैयद महाराज तो नवाजी था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था। वो बेचारा ने क्रोध में जाकर के उसको शराब दे दिया। शराब देने के बाद मैंने शराब ऐसा दिया कि 24 घंटा में रुदल सिंह को कोढ़ी कुष्ठी हो गया।
निकलिए निकलिए, मैं कहती हूँ निकलने के लिए। मेरी दरबार खाली कीजिए। अरे छुआ दे भवन हे के हमें गे जान ली यही दुर्गा एक टोकला तई तई जा ये झगड़ा लागा बैलनी पुतारा ये लिए ये बरकी पुता हुआ मारा जात मरजा पुता तारा मत जाए मारा जात मरा जाए बरकी तू है तारा बाबा परसाना सना मामो क्यों माचरा दे भैया गिरा भाई का जाने भाई का तो तलबा भाई का जो नी पुतारा हमारा रे तू वरिया तारी दिए तनवा काले पुता भूत तारी दिए तनवा काले हमें तोहरा दोगला लुच्चा गुंडा कमीना नहीं कहता झगड़ा लगवले मिलने तो बड़की पुतुल ले मिस कर देले भागलानी पुतरे के बोर है नहीं तो घेर देबा। अब बताबियो यही साहब उचित कहे मैं घर झगड़ा ए मामा जी, ये आपके बारे में जानती हूँ कि आपके पास में 151 बेटा था। इसी चुगली के चलते में मेरे देवर जी बाबू रुद्र सिंह ने पंजाब घर के गंगा घाट में फेंक दिया। बेटा बन का एक अभर्जन मार अभी जो कि उर्जल किला में वर्तमान है। अगर बेटा लगा के आप कसम खाते हैं तब तो सोना रानी विश्वास करिए ना तो नहीं कहेगी। तोरा बना विश्वास नहीं नहीं क्या ना था विश्वास आप बेटा लगा के कसम खाइए। एक तेरा के तो छोड़ा थबे के आ क्रिया खाते खाते वो खिया ले जाए। मामा जी ईमानदारी पर रहिएगा तो बेटा को कुछ नहीं होगा, या झूठ बोलिएगा तो बेटा मर जाएगा। तो इसमें क्या लगा? अगर तुम्हारे पास में झूठ बोलने के लिए आए हैं, कोई तरह का वातावरण सोच करके आए हैं, तो मेरा बेटा भजन मर जाएगा। मामू जी अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गई है, मामू जी सही बता रहे हैं। लेकिन मामू जी मेरे देवर जी कितना दूरी निकल गया होगा? कितना दूरी? हाँ यहाँ से आप यही समझिए कि दरभंगा पार कर गया होगा। मामू जी मैं क्या करूंगी? परमात्मा जिसको किस्मत में जो लिखा हुआ रहता है उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। इतना उसके ऊपर उसका पाड़ा में कुत्ता लगता है, कुत्ता। हाँ उस दरबार में कभी कोई नहीं आता था, देखते कुत्ता घूम रहा है। तो मामू जी मैं क्या करूंगी? देवर जी चला गया, कुछ रोग हो गया तो मैं क्या करूंगी? तो उसीलिए ना हम सोचते हैं तुम्हारे बारे में। तो बताइए ना मामू जी। देखो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगा। कैसे कैसे? रुदल सिंह को तो कोरी कुश्ती हो गया है। हाँ अब पत्नी का याद तो सब इंसान को होता है। जी हाँ हो सकता है 10 मास 6 महीना में रुदल सिंह को याद आएगा पत्नी का। हाँ मामू जी। तो चोरा लुका करके आएगा पत्नी के नजदीक। मामू जी आप सही बता रहे हैं। कोरिया लसन लग जाएगा। मामू जी 2-4 महीना पर या 10 रोज पर मसरूर पर पति पति है, पति पत्नी एक जगह अवश्य रहेंगे। हो सकता है कोरी लसिंग होता है। अगर गांव ग्राम में किसी को कोरी हो जाता है, कुछ हो जाता है तो 10 आदमी विचार विमर्श करके अलग में उसको दिया जाता है। सही बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि इस राज से निकाल दो उसके पत्नी को। कैसे निकालोगी? कैसे करूंगी मैं? तुमको एक तो पॉइंट रचना होगा। बताइए ना। उसको मंगा लो दरबार और उसको कहना एक गोतनी सुन, गोतनिया बहन, हाँ हम काम करते करते थक गए, अब वैसे काम करते करते हमको थकना नहीं होता है।
लेकिन आज पर्व है। पर्व क्या है तो तुमको कहना है क्या? शिवरात्रि व्रत है। अब व्रत आगे पीछे होते रहता, चतुर्दशी द्वितीया एकादशी जो होता है। हाँ मामा जी, सोमवारी है। तुमको क्या करना है? आज से इस दरबार में तुम खाना बनाओ, झाड़ू बहारू माल जाल का जितना गोबर करसी है तुम ही करो। मामू जी यहाँ सही बतबै छियै। गैमे जाय दिन से ये सब काम हम ही करे छियै। हमार छोटकी गोतनी से आज तक अपना हाथ से पानो ढार के नहीं पिलके पिए छै, नहीं पिए छै, सब कुछ हम ही करे छियै। त्या सकनिया अहाँ के कहे छी। हाँ मामू जी, से वही पुतहु का मंगा था। छोटकी क्या? हाँ ऐसा बात कह दियो। उतई ठलका के बेटी छी, करत नहीं। हाँ आ नहीं करत जहाँ के वातावरण उठा झोटा पकड़ ले। कब ये बैठो की गे रानी, तोर बाप के कर्जार खलियो से हम तोरा खाना बना के देबो खाए ले। मामू जी सही बतबै छियै। यहाँ तू बना खाना बना, तू बना हम खेबो बैठ के, आ हम होना करबो, आ एने होना करबो करतो न हो डार पर सीधा भाई के। वैसे नहीं मानता वह झाड़ू लिया, 10 झाड़ू उल्टा के दे दियो, मन शांति भाई। मामू जी सही अपने बतबै छियै। कहा बम से डैन बंस निक जे कोर बंस निक वो चला से। मामू जी जे बात अपने बोलिए हम तुरंत क्या के दिखा दे छथिन। अगर बगर करतो कपड़ा खींच लिया ओकरा बदन से। हाँ अब फटल का बिना कलेड़ा पठा दी। हे ये जना जना कहलिए मामू ये 12 की पुता हुआ क्या जा जना ना करा भैया मामू रंग हमें ये महला में यो बना बोल खुश बेल बालंदर तुए मोहब्बत या बनाए पुरिया लकीला या चला लइए सोना रानी गोतनिया नदी के जा सारे दिन धनमा कही के छोटकी क्या समझ गई भई रात बचल तू मोहब्बत अब वो जाके तू नगर उड़िया या मामू कहना मानो हवा जहां के बरता हमारा है दुर्गा दुर्गा बदले वाली दुर्गा मैया है दरबार बाप नहीं तू है रानी मैया बोल चले पर पैसा मैया के अमर चल गए सोना भवन चली जा जहां पलंग यार मोर गोतनी के ओ बैठे सोना महल चली जा जहां पलंग यार। आज मेरे बाबूजी उड़ल क्लास से महुआ किला पहुंच गए और सारे समाचार मेरे बाबूजी के बारे में बताए। बनारस जिले से आए थे वो बेटा मांगने के लिए। मेरे देवर जी बेटा नहीं दिया, गिरिबान थम लिया, उसे कॉलर थम लिया। बाबूजी ने उसे शराब दिया, कुछ रोग हो गया, वो जंगल का ओर चला गया। घर में बच गई उसकी पत्नी। मैं बोलाती हूँ, बोला करके मैंने सारी कहानी में सुनाऊंगी। अगर मेरी बात में रहेगी तो मैंने रानी बना करके रखूंगी। अगर मेरी बात से अगर बाहर हो गई सौतन को मैं इतना पिटाई करूंगी वो ले नहीं सकती है। बहन है सुना ले या छोटा की गोतनी गई है गया जोगे दुलरिया गोतनी के बरखी के बहन है के सुना ले तू छोटी गोतनी चला दी जो
ये कबीर मुलाकात गई छोटी करले बरक बहिया जल्दी से आज बतनी समना हमार जल्दी से आज गई छोटी तुझे गोतना चला ले फूला रानी गा महल सजा चला ले गा फूला रानी गे हाई गे सुनिए गे आमा गई दुर्गा ये गे छोटा की गोतनी के सुनिए आमा रे दैवा छोटा की हमरे गोतिया चला लईगा फूला रेल बोला गए छोड़ के चला लईगा फूला रानी होइगे पालंगे para beri naga godan mahalaga bitagata ye kadra mulakata karale parake ke bahin ke ja ye kadra mulakata gai godani karale paraki ke तुम लईगे फूला रानी गोदी लगी टमाटर तुम लईगे फूला रानी गोदी क्या लगी टमाटर सारे कुशल रे कहबै छोटा की के जा सारे कुशल रे दैवा कहबै छोटा की के रे काला जोरी बिनती करिए ये बारा की गोतिनिया के काला जोरी बिनती करिए बारकी के गोतिनिया जो दे गोतिनी आगे बाबू एक लाखा सुगा गई पारा हमारे ये गे यादा है गे यौरादा लेके गे दुनिया में दीदी है ओ बहन है गे सुना ले सो लेके तुमको लवा पीर तलवा गई बहन के है छोटकी आइए श्रीमान अब हमारे दिनेश ठेकेदार बाबू खुटोना बटटिया दिनेश ठेकेदार बाबू खुटोना बटटिया जिनके तरफ से शानदार 111 रुपए पुरस्कार मिले हैं मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जय भारत किया जरूरी गबर महल किया जरूरी गबर लौरानी फूलाबा पारा लगे दारूरी के छोटकी बरकी के बहिन के दाम सारे कुशल गई कही के तोहर आगे सुनई बऊगे सारे कुशल कह दे महल गे हमार सारे कुशल कह दे रानी फूलाबा कुशल गई गोतनी महल गई दिन के दाम कुशल गई छोटकी रंगा जे महल के किया क्या करलाई महल महबी गर गे रात किया क्या करलाई महल महबी गर गा सारे कुशल गई कह के दिया बहु के सुना सारे कुशल गई गोतनी तोहर आगे सुनई बऊ बाहर जब से मैंने नरवर किला से धोला मेरे स्वामीनाथन दरबार किला से धोला फना करके मोहबी किला लाए आज तक नहीं बोला रही थी लेकिन आज क्या जरूरी क्या मुसीबत रानी फूला को बुलाई है छोटी गोतनी हाँ बहन आगे आज जो मैं तुम्हें बुलाई किस लिए अगर जो बात मैं कहूंगी मेरी बात रखेगी तो बोल मैं क्या करके सुना सकती हूँ
अगर मेरी वचन नहीं रखेगी मैं किस लिए बोलूंगी? जो वचन रखने वाली होगी मैंने अवश्य रखूंगी। काका के सुनाओ क्या बात है? मेरी छोटी गोदनी क्या जिस रोज से तुम अपने नहर से ससुराल आई है आज तक अपने हाथों से पानी ढाल के नहीं पीती है, ना कभी पी तुम। आज तारीख से मेरी कानून है, घर का जितना भी काम है, गोबर उठाना, दरवाजे में झाड़ू लगाना, आंगन में झाड़ू लगाना, चूल्हा चौका बीत बर्तन खाना पीना बनाना, आज से तुम्हारी काम है। मेरी काम है? हाँ। नौरी कहाँ चली गई? नौरी? हाँ नौरी को मैंने मना कर चुकी हूँ। नौरी आइंदा तारीख से मेरी महल आकर के वो काम नहीं करेगी, जो भी काम है तुम करेगी। हाँ काम करने के लिए जब नौरी बानी आई है, सारे के सारे दिन बेचारी नौरी बानी काम करती है, सबको खाना खिलाती है, खाना बना करके सबको खाना खिलाती है, सबका वस्त्र साफ करती है, जहाँ तक कि दरबार तक काम भी नौरी बानी कर करके दिखाती है। लेकिन फिर आज क्या बात है जो रानी फूला को ये काम करने के लिए मजबूर कर रही है? मेरी कौन है? गोबर करसी द्वार दरवाजा यज्ञागार खाना पीना बनाना कपड़ा खींचना सारे काम तुम करोगी। अगर करेगी तो मेरी महल में रहेगी, ना तो मेरी महल खाली करके जा सकती है। जा सकती हूँ? हाँ। कहाँ मैं जाऊंगी? अपने नहर जाएगी और कहाँ जाएगी? नैहर से तो रोज रिश्ता टूट गया। जिस रोज मेरे स्वामीनाथ ने मेरी मांगों में सिंदूर दे करके मेरे हाथ पकड़ के अपने ससुराल को ला गया, यहाँ तक कि नैहर जाने की आशा भी अब टूट चुकी है। साथ जमने का कसम खाने वाले अब उनके साथ मेरी जीवन व्यतीत होगी, नैहर जाने से क्या फायदा है बाहर? अगर जो मैं कहूं मेरी बात रख। दाहन ये छोटी मोटी बात है, ये छोटी मोटी बात के लिए हम लोगों को नहीं घबराना चाहिए, ना परिवार में कोई विवाद करनी चाहिए। ये काम करने के लिए जब बेचारी नौरी बानी करती आ रही है, सारी काम करती है, तो फिर मेरी क्या आवश्यकता? दिन से ये सब कुछ करिए, द्वार दरवाजा यज्ञ घोर चूल चौका बीत बर्तन खाना पीना बना लिए, सब कुछ करिए। अब तू कर भी ना बाहर काम तू करती है और ना काम मैं करती हूँ। इसमें आज तक जब से मैंने नरवर किला से मोही खिलाई हूँ, आज तक मैंने देखी हूँ कि तू काम करती हूँ, कभी भी नहीं देखी हूँ। लेकिन आज कैसे बोल रही कि मैं काम करती हूँ? मेरी छोटी गोदनी, अगर तुम बोलेगी एक बार, मैं बोलूंगी एक बार, तुम कहेगी 1000 बार, मैं लेकिन बात नहीं मानूंगी तो नहीं मानूंगी। क्या पैरिया का जल